Ladies and gentlemen, you are not ready for this. But I vibe with my saint. You call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my mama proud and every day is rain. About to forgive me. यादों का बस्ता लेकर चले हम, जाने कहाँ और क्यों। साथ छोड़ चुके हैं, दूर हो गए हैं, जाने कहाँ और क्यों। यादों का बस्ता लेकर चले हम, जाने कहाँ और क्यों। साथ छोड़ चुके हैं, दूर हो गए हैं, जाने कहाँ और क्यों। हम जो साथ नहीं, गम की बात नहीं, यारी तो दिल में बसी, मिलने के हालात नहीं। जगह वो पुरानी, बारिश का पानी है, अब तक थी जैसे कभी। न हम बदले ना ही बदले कभी भी, वैसे के वैसे अभी। यादों का बस्ता फंस जाए भले। थे दिन जब बचपन के हम गलती करते थे, अब तो गए। यारी निभाते, एक दूजे को बचाते, चाहे खुद फंस जाए भले, चाहे खुद फंस जाए भले। मिलते रहेंगे घर हो सका तो, वादा नहीं मैं कर रहा। जाने कहाँ मेरी मंजिल ले जाए, खबर मुझे जरा भी नहीं। दिन और रात वही, वैसी बात नहीं। फासले सांसों की सरगम से तुम ये बनी है, भूल से भूलेंगे नहीं। जब मन करे याद कर लेना हमको, यादें तो जाए ना कहीं। जो कुछ भी सीखा, जो कुछ एक्सपीरियंस किया, उन सबको मैं अपने गाने के द्वारा बनाना चाहता हूँ।
पाँच साल से आज आधे घंटे पहले छूटे काया हो कदम के घुटने टूटे या फूटे आज खाना है लेके खेतों से तोड़ेंगे भुट्टे आज जाना धरनी जल्दी माँ गुस्सा हो या रुटे इन्हीं सोच में हो के मगन सरकार अपने रस्ते थे और सलाती में लीले गगन वाले पीठ पर भारी बचते थे बनिया ये चीखे इसकी पैर अचानक हो गए गैर सीटी बोला देखे चलते हुए हो गए पहुंचा देखा देख करके मुझे लग गया एक हादसा लाश पड़ी कि इस व्यक्ति की तस्वीर में सब खास था एक और है एक और है बटन मचा है वातावरण में और जाने रहे होंगे और के साथ ही पीट रही है देखो सब ओके कर दी उड़ गई है वरुख की पंछी देख के तो अच्छी जगड़ी अंत नगर चाह रहा है चल पड़ी इसकी अच्छी थैंक यू Oh, I got a wonderful song. Hey, you.
प्रॉपर ड्रेप होनी चाहिए साड़ी, प्लेट्स भी बननी चाहिए, प्लेट्स होनी चाहिए। आलू को ये क्या प्लीज बनाइए गाइस, गौर करें। टेम्पू इस पर करते हैं टफ कंपटीशन। अब देखते हैं टीचर्स किसको फर्स्ट सेकंड देते हैं। मेरी सांस सांस तेरे पास पास यूं ही बार बार हुई आग आग क्यों बढ़ता है यू मैंने हौसला दिया ये किताब मिल गए, मैं मिला ना किसे मेरे खाब मिल गए, मेरे खाब मिल गए। मेरा केट की दे फुल्लां दी सुगंध लगदी, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਲੱਗਦੀ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। गिरा दो गुलाबो जरा इतर गिरा दो माँ पै गईया तू चंगी कर तो आई नहीं
टच कतर जाना करे वो वक कतर ये क्या ये सियाप खड़े कर दे तू भावे बेशक कर तेरी कतर मेरे लक कतर तो तेरे करे लक कतर असला छोड़ के कर जा सारी कनाल करने तू फंस जीने के 4 दिन बाकी है तुम 4 दिन जीने के 4 दिन बाकी है तुम 4 दिन जाए 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 एक बार जो चले जवान फिर मैं Sounds like this. All the pretty girls want Yeah, problem.
ਉਹ ਸ਼ੂਰ ਸਾਂਝੇ ਦੇ ਡਾਡੇ ਕਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਫੌਦ ਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਸ਼ੂਰ ਸਾਂਝੇ ਦੇ ਡਾਡੇ ਕਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਫੌਦ ਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਦਿਲ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਤੇ ਹੋਈਏ ਗੱਲੇ ਮੁੱਟੇ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਜਿੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੌ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ ਭਗੌੜੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੌ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕਾਂਗੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਫੌਲ ਮੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ ਭਗੌੜੇ ਜਿੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੌ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ दिल ना दिया तो बोल ना बोल क्या किया दिल ना लिया दिल ना दिया तो बोल ना बोल क्या किया कहीं साडा मासूम चेहरा नीयत नूरानी साडा दिल है सुनहरा कहीं साडा मासूम चेहरा नीयत नूरानी साडा दिल है सुनहरा पर्दे ने पीछे किया किसने बनाया पर्दे ने पीछे किया किसने बनाया कभी मैं कसका चखामा तनु शरारत से कामा जब नैना लड़ामा तनु शरारत से कामा जब नैना लड़ामा ऐसा लगे दिल बात अंबर पे बिजली धड़के मैं यहाँ 11th से आया हूँ और सबसे अच्छा मेरे 11th पर रोहित सर से बनता था और साथ ही साथ श्वेता मैम अमित मैम एंड ऑल द टीचर्स एंड रितु मैम और केमिस्ट्री। यहाँ के मेरे 2 साल बहुत ही अच्छे और अच्छे से गुजरे। अच्छे अच्छे दोस्त मिले, रौनक, भास्कर, अध्ययन एंड सारे दोस्त। और आपके में से जो भी गलती हुई उसको मैं माफी मांगता हूँ। थैंक यू। Next, I would like to point on it. गुड आफ्टरनून टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे साथ सभी टीचर्स को और स्पेशल थैंक्स हमारी अलबिना मैम जो मेरे को सबसे पहले से पढ़ाई। जब हम लोग छोटे थे मैं तो इस स्कूल में हमेशा से पढ़ रहा हूँ। बचपन मेरा पूरा यहीं बिता इसी स्कूल में, यही मस्ती किया, यही सारे गलत काम भी किए और बहुत पनिशमेंट मिली और
जैसे ऐसे मैं अपना जर्नी बताना चाहूँगा। मेरा जैसे कि तो उस टाइम बच्चे थे, उस टाइम भी बहुत बदमाशी करते थे। तो मेरे को एक बार मेरे बचपन का याद है, जैसे हम लोग एक फर्स्ट या सेकेंड क्लास में थे, तो वो उधर वाली जो क्लास की खिड़की है पहले वहाँ बैठते थे। तो वहाँ पे एक खिड़की का वो निकला हुआ था, एक रॉड था, तो उसमें से हम लोग निकले थे। पहले हमारे साथ हितेश पढ़ता था, वो निकला, फिर उसके बाद नहीं निकला। लेकिन उसी टाइम पे रोहित मंजूर सर देख लिए थे, तो बुलाए थे, फिर उसके बाद बहुत डांटे थे। छोटा था उस टाइम पे तो मैं, फिर वो बचपन में पहली रात थी मेरी, वो मतलब ऑफिस गया था पहली बार। फिर उसके बाद तो जैसे गया, उसके बाद तो नॉर्मल सब चला, फिफ्थ सिक्स तक। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस होते थे। लेकिन उस टाइम मैं ज्वाइन तो करता नहीं था, ज्वाइन करता था तो अपन फ़ोन छोड़ के कहीं घूमते रहो या कुछ भी करते रहो। तो उसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर 10th आया। 10th में मैं सोचा था कि लास्ट क्लास में पढ़ूंगा, लेकिन फिर वो भी मजाक मस्ती में निकल गया। फिर लास्ट में मेरे को रोहित सर थे जो मेरे को बहुत सपोर्ट किए थे 10th में। मैं रोहित सर को सर थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मेरे को लास्ट में अलग से सर मेरे को पढ़ाए थे, मैं उनके बदौलत में 10th पास हुआ था। मैं सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, सर थैंक यू सो मच। और इसके बाद 10th के बाद 11th आया। 11th में मैं खोजा था, हम लोग तो 11th में उस टाइम टीचर थे नहीं हमारे में कॉमर्स के। तो फिर उसके बाद सबसे पहले आए यस सर। उनको जैसे नॉर्मल सारे टीचर्स होते हैं वैसे मेरे को भी लगा था कि नॉर्मल टीचर होंगे कोई से, लेकिन उनके साथ जो बॉन्डिंग बनी थी वो सबसे अच्छी थी। वो मतलब हमको लाइफ का ज्ञान देते थे, सब चीज़ का ज्ञान देते थे। तो उन्हीं के साथ साथ जैसे ही वो आए थे उसके एक दिन बाद हम लोग बंक मारे थे स्कूल। और उसी टाइम के उसके बाद से मंजूर सर अभी तक नहीं जान पाए कि हम लोग कहाँ गए थे। अभी तक वो सस्पेंस है, बस वो झूठ था वो कि सिसरिका गए थे, वो अभी तक ही पता है कि हम लोग सही में कहाँ गए थे। ये बंक मारने का सर प्लान ये राहुल का था। ये राहुल मेन खिलाड़ी था, मेन प्लान इसी का था। फिर उसके बाद वहाँ गए, फिर तो स्कूल में पता चला। फिर उस दिन का कहानी बताना चाहूँगा, जैसे बंक में क्या हुआ था उस दिन। बंक मारे, फिर उसके बाद स्कूल में गए, वहाँ मतलब वहाँ खा पी रहे थे। फिर अचानक से फ़ोन में रखा था और एक दो और रखे थे, अध्ययन रखा था ना सर। फिर उसके बाद अचानक से मेरी मम्मी को कॉल आया मेरे को। मैं बोला मेरे को कॉल कैसे कर दी, तो मैं से तो स्कूल में रहता हूँ तो कॉल क्यों करेगी। फिर उसके बाद मैं कॉल नहीं उठाया जानबूझ के। फिर दीदी को कॉल, पापा को कॉल, मैसेज, फिर भैया लोगों का कॉल आने लगा, बहुत कॉल आने लगा। हम लोगों को पता चल गया कि स्कूल में पता चल चुका है। फिर उसके बाद डर लग गया, फिर सबके घर से कॉल आने लगा। फिर हम लोग सोचे कैसे करें। फिर उसके बाद आए स्कूल, फिर प्रिंसिपल सर थे, सत्या मैडम थी, बहुत डांटे, बहुत सुने। फिर तो बहुत सीरियस हो गया था उस टाइम पे, बहुत पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। फिर उसके बाद से तो मैं बहुत थोड़ा सा शांत था कि 11th में थोड़ा शांत रहूँगा करके उस टाइम से। तो बहुत सारे मजाक मस्ती तो बहुत किए उस स्कूल में, जैसे कि 12th में भी हो गया। और सबसे पहले मैम मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, और रोहित सर आपको उस दिन के लिए जो भी हुआ था उसके लिए सर कान पकड़ के सॉरी। कि वो इंटेंशनली नहीं था सर, वो थोड़े से गुस्से में था तो हो गया सर, उसको भूल जाइएगा प्लीज, सॉरी। ऐसा मेरा स्कूल लाइफ गया है, मतलब बहुत मजाक मस्ती किया। फिर इसके बाद मैं पीटी सर बहुत मजाक मसाला लगाता था, मस्का बहुत लगाता था सर को, और सर मेरी बात मानते भी थे, मेरे को अच्छा लगता था। और 11th में युवराज सर भी थे, युवराज सर के साथ भी बहुत मज़ा आया। सुमेन सर थे, सुमेन सर के साथ भी बहुत मज़ा आता था। वॉलीबॉल खेलते थे उस टाइम पे, बहुत सारी मेमोरीज है सर स्कूल में, बहुत मज़ा आता था स्कूल में। बस लास्ट में ही बोलना चाहूँगा कि याद रहेगा ये स्कूल, ये टीचर्स और ये सारे दोस्त। तो थैंक यू सर। Greetings sir. I have been in this school for 15 years from nursery class, and I have created lots of memories, and I have done lots of mistakes and learned many things. बहुत सारा ने सीसी I would का love to thank our teachers और for मैं सब teaching me टीचर्स को थैंक यू बोलना different things which would help me further in my life. And special thanks to teaching staff and all, and this is something I will cherish it for my life, and I will cherish it and love you forever. Thank you.
Good evening, teachers and all my dear friends. सर, जब मैं सबसे पहले अपने लाइफ में जब आया था स्कूल में, तो सबसे पहले मेरे टीचर शांता मैडम थे। शांता मैडम और एक संगीता मैडम, ये सबसे पहले टीचर थी जो मेरे को सबसे शुरू से गाइड किए। और एक रिंकू मैडम थी, और अभी धीरे धीरे सोनाली मैडम आई थी। सब टीचर्स बहुत अच्छा गाइडेंस दिए हैं, और जो मेरा लाइफ था शुरू से स्कूल में ठीक ही था। और लौंडा ज़्यादा नहीं बोल पाएगा। और सर, जो मेरे सबसे पहला दोस्त था एक स्कूल में जो आया था नर्सरी के साथ, जो मेरा दोस्त था सक्षम, और एक आदि जो दादी था। और उसके बाद धीरे धीरे रौनक राहुल भास्कर सब धीरे धीरे दोस्त बने थे। और इसी सब के साथ में अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक सोच यही है कि आखिर तक रहना है करके। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं 13 ईयर्स से स्कूल में पढ़ रहा हूँ। आई जॉइन इन 22। माई फर्स्ट टीचर वॉज अल्बिना मैम। सो फर्स्ट ऑफ थैंक्स to Albina ma'am that he taught me and makes me a stage that I am standing here. And then after the third or fifth class, I am so weak in English. And रिंकू मैम ने मुझे गाइड किया एंड सही तरीके से सिखाया। और मैं कई बार उनकी गाइडेंस में 3 बार मॉनिटर बना था। मुझे वो लायक समझी। एंड देन उसके बाद में SST आया 6th में, तो फिर तो वैसे ही समझ में नहीं आता था सारे आंसर पढ़ने में। सोनाली मैम को बहुत बड़ा थैंक्स कि उन्होंने उस लेवल पे मुझे पहुँचाया। मैंने SST को भी और बढ़िया से समझा। एंड देन उसके बाद में 9th 10th में मैथ्स का दिक्कत, तो फिर युवराज सर, उन्होंने भी बहुत मदद की। फिर उसके बाद में रोहित सर, जिन्होंने इतना गाइड किया, मोटिवेट किया मुझे पढ़ने के लिए सारी शिक्षा। उसके बाद में 10th के बाद में मैं सब्जेक्ट में बहुत कंफ्यूज था। देन मैं यशपाल सर से मिला। मैं अभी पूरा गुरु ही मानता हूँ, मेरे पिता समान मानता हूँ यशपाल सर जी को, जो मुझे हर चीज़ की शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ लाइफ का भी ज्ञान सिखाते हैं। और अभी जो भी कुछ हूँ मैं उन्हीं के कारण हूँ। और मैं जीवन में जो भी कुछ करूँगा, सारे मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त, मैं सबको अपना गाइड मानता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड अचीव एंड मेक यू प्राउड। थैंक यू। Unfortunately, this opportunity to be speak on Thailand. First of all, I would like to give thanks to my sir for making me a part of this school campus. I enjoyed a lot in this school and made a few friends like Nepal, Anurag, and many more friends. So I enjoyed it in school too much. And one thing I remember, it is one day said me, "Do you play any sports?" Then I said, "Yes sir, I play football." Then sir give me a chance to be an athlete, and he take me to the Bhubaneswar, and there I had learned many things: how player behave, how player walk, how a disciplined person introduce himself. I learned many things in this school, and this was my first and last year in this school. I will remember a lot the teachers and the friends. जाना खाने का ले आना, भूख लगे, खाने का ले आना, भूख लगे। One more thing, I want to share one story. भूख लग रहा है। Those who are eating, please listen here. जा 2-3 प्लेट ले आना। खाना बनते हैं घर नहीं कर। Kusan, जाना। Kusan. I want to share one story. For us, the outcomes are two. So the story begins with once a man, poor man,
sitting on the roadside, on the footpath, and one rich man came. Then he asked him, "Why are you sitting here?" Then the poor man said, "I am poor. I don't have blanket. I don't have home." Then the rich man promised him that tomorrow I will bring a blanket for you. Then after the rich man went, then he forgot to give him a blanket on second day, and in the third day the poor man died. And the fourth day the rich man came into the same road and asked, why this crowd is here? Then the people were saying that the poor man was died. Then the rich man realized that I had made a promise to him that I will bring a blanket for him. And the moral of the story, any guesses? For the poor man, that never be a dependent to anyone. Because when the poor man thought that he will bring a blanket for him, then he lost his hope, and that's why he died. And the rich man, the moral value comes from the rich man, that never give a false hope to anyone. And this was my last word. Thank you. करेंटली रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस है। मैं घर से सोच के आई कि यार नहीं बोलूँगी बट नॉट कंपल्सरी टू से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी गाइडेंस, सपोर्ट एंड एवरीथिंग विच आई नीडेड। स्पेशली बीना मैम, अपने बचपन से बहुत साथ दिया है। लाइक आप मेरे फर्स्ट ट्यूशन टीचर थे जिसके पास मुझे मम्मा छोड़ा करती थी, एंड आपने मुझे बहुत, मतलब मैं कुछ गलती करती थी, आपको बार बार स्पीच पड़ जाता था, लेकिन बार बार दिखाते थे। सेकेंडली, और मैं बचपन में मेरी मम्मी अभी भी मेरी आदत है कि बहुत पैसे लगाती हूँ, वो भी हर कटिंग आदत के बेचती थी। और यहाँ पे इतना बड़ा टिक्का वो नहीं होता चंपू सा बच्चा जिसकी 2 चोटियाँ होती हैं, बड़े बड़े काज। फिर मुझे किसने तो ठोका, इसके अलावा कुछ और नहीं था। नो मैम, ये नहीं चलेगा हमारे स्कूल में, आपकी बेटी मतलब ठीक है लेकिन इतने बड़ी काजल नहीं, ये नहीं चलेगा। देन रोहित सर क्लास 10 रीड पढ़ लो, तुम्हें इतनी सी चीज बनने आती है, ये नहीं कर पाओगे तुम, हो सकता है तुमसे कर सकती हो। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था। लाइक मैं जिस चीज से डरती थी, मैथ और फिजिक्स से, सर ने बहुत सपोर्ट किया। देन श्वेता मैम, अगर मुझे सपोर्ट करना था ना, श्वेता करना पड़ेगा, तुम कर सकती हो, करना पड़ेगा। तुम्हारी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी, तुम पीछे क्यों जाती हो? तुम कितना अच्छा कर सकती हो, तुम्हें पता है? सब तुम्हारे पे देखते हैं, मतलब तुमको इतना, मतलब एक पावर मिली है, तुम यूज तो नहीं कर सकती। तुमको मेरे से भी अच्छा आता है, तुम कर सकती हो, तुम बिना क्यों छोड़ के आती हो? सोनाली मैम मुझे कहा लोगी कि जब मुझे मैथ्स में ना इंडिया को पाकिस्तान में डाल दिया था, बेटा ये हमारा पड़ोसी देश है, आप यहाँ तब मैथ्स मुझे दिलाया था। और कई टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत साथ किया। लाइक आई एम लिटरली शिवरिंग राइट नाउ बिकॉज एंड आगे मिला हुआ है ना, बट जब भी पॉसिबल हुआ मैं बिल्कुल आऊँगी। स्पेशली थैंक्स टू मनजोत सर, डायरेक्टर सर, बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल दूसरा फील नहीं करना है, जो भी मुझे बोला होता था मैं जाके सीधा डायरेक्ट बोलती पहले पकड़ना है, बेटा पकड़ना। ये बेटा नहीं, हमारी लिमिट होती है, हमको इसके अंदर तक रहना पड़ता है। आपको ये मैंने लगा था, अगर आप लोग ऐसे करोगे तो छोटे बच्चे क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे आप? नहीं, ये आप लोगों को नहीं मिलेगा। करना ही नहीं है, क्यों करोगे आप लोग? पीडी सर ने भी बहुत किया है। लाइक चूना तो मैं और नहीं मैं बना क्या है सब गुरु लिटरली सब डरते हैं। ऐसा नहीं, मैं भी डरती हूँ, डरती है सर। ऐसा नहीं है कि आपसे इट्स आवर रिस्पेक्ट। थैंक यू दीदी। सबसे पहले तो नासिर को थैंक यू कहूँगी
मैं 7 से 8 साल से यहाँ पर पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ जिस पोजीशन पे हूँ आप लोग की वजह से ही हूँ। मतलब स्पेशल थैंक्स श्वेता मैम को, वो मेरे को सही गलत हर चीज दिखाती है, क्या गलत है क्या सही है। अगर गलती हो भी जाती है तो उसको सुधारती है, बताती है नहीं करना चाहिए, हर चीज में साथ देती है, एक पेरेंट की तरह है। पापा भी मैम को बहुत भरोसा करते हैं और मैम भी दिन भर को डांटती रहती है कुछ ना कुछ, लेकिन मेरे सही के लिए डांटती है। वो अलग बात है कि कभी कभी लगता है कि मैम हर बात पे बोलती है, लेकिन फिर बाद में लगता है कि सही बोलती है। मैम हमेशा मेरा साथ दिए है और सारे टीचर्स, थैंक यू टीचर्स। चुमिल लिखा कुछ भी मुझे अपनी फीलिंग शेयर करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। मैं क्लास 6 से यहाँ पे आई थी, अप्रॉक्स 8 ईयर्स हो चुके हैं मुझको यहाँ पे। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी पहला मैडम ने बोला था आगे स्कूल में यहाँ, क्योंकि मेरी बड़ी बहन अनवर यहाँ पढ़ती पहला, मैं उससे पहले से जानती थी। तो मैम ने पहली बार ऐसे बोला था कि तुम आ गई यहाँ पे। और उसके बाद सोनाली मैम हर टाइम मुझे गाइड करती रही, नवनीत मैम हमेशा मुझे मिस्टेक्स करने से रोकती रही। मुझसे बहुत सारी बदतमीजियाँ भी हुई है यहाँ पे, गलतियाँ भी हुई है, बट टीचर्स ने हमेशा मुझे गाइड किया, अपनी सपोर्ट किया। मैं युवराज सर यहाँ पे नहीं है बट मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ, मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि 10th में मैं मैथ में बहुत वीक थी और सर ने मुझे ये भी बोला था तू फेल हो जाएगी, तेरा मार्क्स नहीं आएंगे उसमें। एंड उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जिसके कारण टेस्ट में सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मेरे मैथ्स में ही आए थे। मैं उनको थैंक यू बोलना भूल गई थी, तभी से नाराज़ भी हो गए थे, बट एट लास्ट मैंने उनको मना ही किया था। मैं यस सर को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, उनकी वजह से मेरा कॉमर्स का बेस भी स्ट्रॉन्ग हुआ और मैं आज इतनी कह करूँ कि मैं अच्छे परसेंटेज ला सकती हूँ। मैं अपने सारे टीचर्स को बहुत और थैंक यू, हमेशा सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए और हमेशा थैंक यू टीचर। मेरे बैचमेट्स और सब जूनियर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इतना अच्छा फेवरेट देने के लिए और हमेशा ही याद रहेगा। और सबसे पहला थैंक यू तो श्वेता मैम को, हमेशा से बचपन से सबसे पहले ट्यूशन उनके पास पढ़ी हूँ। और आपको याद होगा मैम ने आपको रोज़ कुछ न कुछ लेके आती थी, जैसे फ्लावर्स, चॉकलेट्स। और श्वेता मैम से मेरा मजाक चलाती है, एक दिन मैं चॉकलेट लेके आई थी तो मैम बोलती है नहीं बेटा आज तो फ्लावर डे है, चॉकलेट क्यों लेके आए हो। और थैंक यू अर्जुना मैम, आप बचपन से मुझे पढ़ा रहे हैं और ABCD तो आपने सिखाया, सोनाली मैम, रिंकी मैम और सभी टीचर्स थैंक यू। और रोहित सर आपको भी थैंक यू, पहले साल है ये आप सुनगी बट आपने बहुत हेल्प करी। पहले तो मैं बैठकर से नहीं करते थे फिजिक्स के, और पर हो जाएगा करके हो ही गया। और रितु मैम थैंक यू सो मच, आपकी भी बहुत हेल्प करें। और सारे मेरे बैचमेट्स और छवि, ईशा, और सबसे पहला मेरा दिन था आज जब मैं सबसे फर्स्ट में आई तो मुझे लगा कि मैं क्यों आ गई, फिर लोग थे तो मैं इन्वॉल्व किया गया और फिर तब मुझे लगा कि हाँ अपने घर ही आई हूँ, आपके घर आई हूँ। तो मैं उनसे कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। ये दूरियां तो बस फासलों की बात है, ये दूरियां तो बस फासलों की बात है, मगर तुम्हारी यादें हर पल हमारे साथ हैं। महफिलें फिर सजेंगी, नए लोग फिर भी मिलेंगे, महफिलें फिर सजेंगी, नए लोग फिर भी मिलेंगे, पर आपने जो बात थी वो और ही कुछ बात है। और मेरे प्यारे जूनियर्स आप लोग को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, इतनी सारी मेमोरीज बन गई, तो उनके लिए भी कुछ लाइन कहना चाहूँगी। कल तुम भी होंगे सीनियर, कल तुम भी होंगे सीनियर, ये दौर बदल जाएगा, पर यहाँ बिताया हुआ लम्हा बहुत याद आएगा। हंसी मजाक और उस जूनियर सीनियर की नोक जो किस्सों में सिमट कर बस एक नाम रह जाएगा। थैंक यू सो मच। तो मैं तो यहाँ 10 साल से पढ़ रही हूँ, तो सबसे पहला थैंक यू तो श्वेता मैम को, और बचपन से ही उनके साथ ही पढ़ा हुआ है एंड पहले ट्यूशन भी मैं श्वेता मैम के पास ही थी और उन्हीं की बदौलत टॉप 10 में आई थी। और मेरा पहला साल था जो पढ़ने क्लास 2 से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। और दूसरा थैंक यू रिंकू मैम को, थैंक यू रिंकू मैम। रिंकू मैम ने मुझे क्लास 3rd में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो हमारा हाफ ईयरली का एग्ज़ाम आया था तो मैम ने मुझे बोला था स्टेज में बुला के कि ईशा तुम बहुत कर सकती हो, तुम और आगे कर सकती हो, इसकी बदौलत एक रैंक 6 तक। तो थैंक यू रिंकू मैम। सोनाली मैम आपसे तो क्या ही कहना, स्वीटेस्ट,
थैंक यू सो मच मैम। और रोहित सर आपको तो बहुत परेशान किया है, शायद जितने बच्चे थे ना उसमें भी अभी आपको और परेशान करूँगी। निधि मैम, अश्मिता मैम, थैंक यू एवरीवन, यू ऑल मीन अ लॉट टू मी, थैंक यू। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार। We walk these halls with dreams in our eyes, share laughter and tears under the same skies. The chalk does settle, but our stories remain in every corner, a piece of our name. This is the turning page, a bittersweet goodbye, the end of a chapter where memories lie. We'll carry the echoes, the laughter, the pain, through every sunrise, through every rain. The lockers are empty, the bells fade away, but the lessons we've learned, they'll always stay. Friendships were woven